हेलो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर वाइज जीके जीएस का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग पॉलिटी में विविध चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्यय की सम परीक्षा करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो किसकी होती है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एकाधिकार एकाधिक मताधिकार तंत्र क्या है? पत्रित वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं। ठीक है, जनगणना के कोडिंग सम्मेलन के अनुसार राज्य कोड दिखाने के लिए कितने अंकों की कोड का उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की जनगणना के अनुसार भारत में कुल अनुसूचित जनजाति की आबादी में अनुसूचित जनजाति की आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मध्य प्रदेश में है। ठीक है, भारत में पहला भाषाई राज्य कब स्थापित हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1953 में हुआ था। ठीक है, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009 संसद का एक अधिनियम है। यह कब लागू हुआ था? तो यह कब लागू हुआ था? आपका आंसर हो जाएगा इसमें 2010 में लागू हुआ था। ठीक है, कब लागू हुआ था? 2010 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के राज्यों के पुनर्गठन और उससे संबंधित मामलों के लिए अधिनियमित करने के लिए एक अधिनियम था? किसमें था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1956 में था। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? आपका आंसर हो जाएगा इसमें 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, भारत में दहेज निषेध अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में दहेज निषेध अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1961 में पारित किया गया था। ठीक है, हिंदू विवाह अधिनियम डैश में अधिनियमित किया गया था। हिंदू विवाह अधिनियम डैश में अधिनियमित किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1955 में अधिनियमित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण पोस्को अधिनियम डैश बच्चों के हितों की रक्षा करते हुए यौन हमला, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बच्चों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए व्यापक कानून कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 2012। ठीक है, यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण पोस्को अधिनियम 2012 के तहत बच्चों के हितों की रक्षा करते हुए यौन हमला, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बच्चों की सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट। सूचना का अधिकार अधिनियम डैश सरकारी जानकारी के लिए नागरिकों के अनुरोधों का समय पर जवाब देना अनिवार्य है। सूचना का अधिकार अधिनियम डैश सरकारी जानकारी के लिए नागरिकों के अनुरोधों का समय पर जवाब देना अनिवार्य होता है। किसमें होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 2005 के अधिनियम के तहत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अधिनियम वर्ष 2005 में किया गया था? वर्ष 2005 में पारित किया गया था। आपका आंसर हो जाएगा इसमें घरेलू हिंसा व महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में शिकायत दर्ज की जा सकती है यदि दावे का मूल्य इस प्रकार है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 20 लाख। ठीक है, 20 लाख दावा होना चाहिए। एक पंचायत अपनी बैठक के लिए नियत तारीख से डैश तक जारी रहती है। आपका आंसर हो जाएगा इसमें 5 साल तक। ठीक है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 द्वारा बच्चों की परिभाषा में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें नाबालिग पुत्रों को शामिल किया गया था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में किस देश के पास वीटो पावर है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें चीन के पास वीटो पावर है। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष
एक अलग आयोग के रूप में अस्तित्व में आया था? किस वर्ष एक अलग आयोग के रूप में अस्तित्व में आया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 2004 में आया था। ठीक है। निर्वाचक नामावली का सामान्यतः किस रूप से जाना जाता है? निर्वाचक नामावली को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मतदाता सूची के रूप में जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका की संसद में कितने सदस्य होते थे? श्रीलंका की संसद में कितने सदस्य होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 225 सदस्य होते हैं। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 371 के एच के तहत राज्यपाल के पास कानून और व्यवस्थाओं के संबंध में और उसके संबंध में अपने कार्यों के निर्वहन के संबंध में निम्नलिखित में से किस राज्य में विशेष जिम्मेदारी है? किस राज्य में विशेष जिम्मेदारी है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम आरईपी का विस्तारित रूप क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम आरईपी का विस्तारित रूप क्या है जिसका भारत के संविधान के अक्षरों में प्रयोग किया जाता है? भारत के संविधान के अक्षरों में प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें निरस्त है। ठीक है। बांग्लादेश डैश से डैश तक पाकिस्तान का एक भाग था। कब से कब तक बांग्लादेश पाकिस्तान का भाग था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1947 से 1971 तक था। ठीक है। फरवरी 2020 तक लोकसभा में उत्तर प्रदेश राज्य के कितने सदस्य हैं? फरवरी 2020 तक लोकसभा में उत्तर प्रदेश राज्य के कितने सदस्य हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 80 सदस्य हैं। ठीक है। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1925। ठीक है। निम्न में से कौन संघीय देश नहीं है? निम्न में से कौन संघीय देश नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें चीन संघीय देश नहीं है। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? आपका आंसर हो जाएगा इसमें 2013 में पारित किया गया था। ठीक है। केरल और लक्षद्वीप उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? केरल और लक्षद्वीप उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कोच्चि में स्थित है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहला राष्ट्रपति था? निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान का पहला राष्ट्रपति था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें इस्कंदर। कौन था? इस्कंदर मिर्जा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1999 में किया गया था। ठीक है। संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितनी नीतियां होती है? संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितनी नीतियां होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 2 नीतियां होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें भारतीय राष्ट्रीय लोक दल आपका राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित किया गया था? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित किया गया था? आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1951 में पारित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन अधिकार के भाग के रूप में आजीविका का अधिकार किस मामले के कारण बरकरार किया गया था? संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन अधिकार के भाग के रूप में आजीविका का अधिकार किस मामले के कारण बरकरार किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम के तहत किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री डैश है? भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री डैश है, कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमन है। ठीक है। निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाले रिक्ति को भरने के लिए किसी संसदीय विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें उपचुनाव कहा जाता है। ठीक है। किस वर्ष भारत के केंद्रीय बजट में पहला लिंग बजट विवरण शामिल किया गया था? लिंग बजट विवरण शामिल किया गया था, किस वर्ष किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 2005 से 6 में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति निहित होती है? किसमें निहित होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें
राष्ट्रपति में होती है। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसमें कौन करता है? आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए? लोकसभा में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए, किसमें किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 93। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? कौन सही है, सॉरी, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, ये आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें भारत का महान्यायवादी पद धारण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 15 और 7। ठीक है, लोक लेखा समिति में 15 और राज्यसभा में 7 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है, सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? आपका इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें राष्ट्रीय विकास परिषद 1954 आपका सम्मिलित नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक आयोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक आयोग नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग संवैधानिक आयोग नहीं है। ठीक है, भारत का संवैधानिक आयोग नहीं है, राष्ट्रीय महिला आयोग संवैधानिक आयोग नहीं है। ठीक है, भारत में पहला परिसीमन आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? भारत में पहला परिसीमन आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1952 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन काल में प्रारंभ करते हुए आयोगों के गठन का सही क्रमानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग, निवेश आयोग। ठीक है, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आपका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री होते हैं। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रतिष्ठान किस समिति के संस्तुति पर किया गया था? वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रतिष्ठान किस समिति के संस्तुति में किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सरकारिया आयोग के संस्तुति में किया गया था। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के जरिए कितने क्षेत्रीय परिषद स्थापित किए गए थे? कितने क्षेत्रीय परिषद स्थापित किए गए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 5 परिषद स्थापित किए गए थे, क्षेत्रीय परिषद स्थापित किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1993 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का समर्थन डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा इस तर्क पर किया गया था कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा? अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 356। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पार्टी की सरकार में 1978 में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन की घोषणा की? किस पार्टी की सरकार में 1978 में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की थी? किसमें की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें जनता पार्टी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ
बामसेफ की स्थापना कब हुई थी? बामसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1978 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 124वां संशोधन विधेयक 2019 किससे संबंधित है? 124वां संशोधन विधेयक 2019 किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा पर कर लगाया गया था? भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु और सेवा पर कर लगाया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 101वें संविधान संशोधन के अधिनियम से जीएसटी को पारित किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का अंग नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मीडिया भारत सरकार का अंग नहीं है। ठीक है, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो आपका किस समिति ने की थी? आपका आंसर हो जाएगा इसमें कोठारी समिति ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की राष्ट्रीय संसदीय निकाय डाइस के नाम से जाना जाता है। चीन की राष्ट्रीय संसदीय निकाय को डाइस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है? निम्न में से कौन किसी लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें प्रधानमंत्री है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रथागत कानून का समर्थन करता है? निम्नलिखित में से कौन प्रथागत कानून का समर्थन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें रिची करता है। ठीक है, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आंसर आपका हो जाएगा व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। ठीक है, किसका अभाव लोकतंत्र से उसके कार्य संचालन को असंभव बनाती है? किसका अभाव लोकतंत्र से उसके कार्य संचालन को असंभव बनाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राजनीतिक दल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह का कार्य क्या है? लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह का कार्य क्या है? तो इसमें क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सरकार बनाना। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।